नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव महागठबंधन और आरजेडी विधायक दल के नेता बने और कहा कि जल्द धन्यवाद यात्रा पर निकलेंगे। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव ने दावा किया कि जल्द बिहार में अपनी सरकार बनाकर जनता को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद यात्रा पर निकलेंगे। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मतगणना के दिन काउंटिंग सेंटर में घुस गए थे जेडीयू के सांसद, जिसके बाद अब सीसीटीवी फुटेज की होगी जांच और सही पाए जाने पर निर्वाचन होगा रद्द। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव परिणाम पर बोले अखिलेश यादव, भाजपा ने पता नहीं क्या तिकड़म लगाया, सब पलट दिया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा ने वाकई कोई तिकड़म लगा के खेल पलटा है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। तेजस्वी महागठबंधन और आरजेडी विधायक दल के नेता बने, कहा जल्द धन्यवाद यात्रा पर निकलेंगे। जी हां दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव गुरुवार को राजद विधायक दल के साथ ही महागठबंधन के भी नेता चुने गए। राजद, कांग्रेस और वाम दलों के विधायकों की साझा बैठक गुरुवार को 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर हुई। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में और चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में आया है। कहा कि हम हार मानने वाले लोग नहीं हैं। कहा कि जल्द धन्यवाद यात्रा पर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि राजद के कहां से कहां पहुंचाने का दावा करने वाले खुद तीसरे नंबर पर चले गए हैं। कहा कि कुछ लोग जरूर कुर्सी पर बैठेंगे, लेकिन वह जानते हैं कि उनकी चांदनी बस 4 दिनों की ही है। कहा कि मौजूदा जनादेश के बाद नीतीश जी को नैतिकता के आधार पर कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। हम प्रदेश में धन्यवाद यात्रा निकालेंगे, जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि हम हारे नहीं जीते हैं। तेजस्वी ने कहा कि यदि डबल सरकार 19 लाख रोजगार, समान काम समान वेतन, मानदेय बढ़ोतरी, शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार नहीं करती है, तो जनवरी से महागठबंधन बड़ा जन आंदोलन करेगा। हम लोग रोने वाले नहीं, जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। तेजस्वी बोले, बिहार में 2015 में भी बिहार में जनादेश की चोरी करके भाजपा ने सरकार बनाई थी। 20 सीटों पर फिर वोटों की गिनती कराए। आयोग नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव आयोग की नियमावली का हवाला देते हुए कहा कि आयोग का पोस्टल वोट पहले गिने जाने का नियम है, तो फिर वह बाद में किसके आदेश पर गिने गए। सवाल उठाया कि बड़ी संख्या में पोस्टल वोट क्यों निरस्त किए गए। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने का प्रावधान है, आयोग को वह वीडियोग्राफी सामने लानी चाहिए। आरोप लगाया कि करीब 20 सीटें राजद और महागठबंधन को मामूली अंतर से हरवा दिया गया। उन्होंने आयोग से ऐसी सीटों पर फिर वोटों की गिनती कराने की मांग की। कहा कि राघोपुर की गिनती 3 बजे पूरी हो गई, लेकिन प्रमाण पत्र रात 11 बजे दिया गया। कहा कि एनडीए और महागठबंधन के कुल वोटों में मामूली अंतर है, लेकिन एनडीए 15 सीट ज्यादा जीत गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन 2020 मतगणना के दिन काउंटिंग सेंटर में घुसे थे जेडीयू सांसद, सीसीटीवी फुटेज की होगी जांच। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इसी बीच जेडीयू के एक सांसद पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप है कि जेडीयू सांसद मतगणना के दिन काउंटिंग सेंटर के अंदर गए थे। इसके लिए अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने गोपालगंज जिले के डीएम को पत्र भी लिखा है। ये है मामला। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बाला मुरुगन डी ने गोपालगंज जिले के डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरशद अजीज को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने 12 नवंबर तक भोरे विधानसभा सीट के काउंटिंग सेंटर के सीसीटीवी फुटेज मांगी है। बता दें कि 10 नवंबर को सीबीआई के एमएल ने बिहार के निर्वाचन आयोग को शिकायत की थी कि जेडीयू सांसद आलोक कुमार सुमन 10 नवंबर को काउंटिंग सेंटर के अंदर गए थे। तेजस्वी यादव ने भी साधा निशाना। तेजस्वी यादव ने भी बिहार चुनाव के नतीजों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव, जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में रहा, लेकिन चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी चोर दरवाजे से सरकार में आई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव परिणाम पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी ने पता नहीं क्या तिकड़म लगाया, सब पलट दिया। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा उपचुनाव के बाद पहली बार सामने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को किसानों और नौकरियों के मुद्दे पर घेरा। वहीं यूपी उपचुनावों पर बोले कि उनसे से भी बड़ी बेईमानी बिहार में हो गई। बिहार के जैसा चुनाव हमने और किसी ने नहीं देखा होगा। लोकतंत्र पर भरोसा करने वाले सभी लोग दुखी हैं। बीजेपी ने पता नहीं क्या तिकड़म लगाया, सब पलट दिया। सरकार चाहे तो किसानों की समस्या हल हो सकती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि किसान सिर्फ अपनी बात कहना चाह रहे हैं और सरकार नहीं सुन रही है। किसान मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। अब सोचिए, मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद भी लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। आप सरकार में हैं और सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती। सरकार चाहे तो समस्या हल हो सकती है। सरकार को नरम होना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार 6 गुना मुआवजा किसानों को दे। सपा सरकार आने पर किसानों को 6 गुना मुआवजा मिलेगा। सरकार का बजट बड़ा है, लेकिन
लेकिन दिल बहुत छोटा है। बजट 6 लाख करोड़ का और दिल इतना छोटा। आज भी सरकार के अधिकार पता नहीं किसके लिए काम कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार समाजवादियों की नकल कर रही है। सपा का बनाया धनुष और तीर बीजेपी सरकार ने हटा दिया। यूपी उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमसे भी बड़ी बेईमानी बिहार में हो गई है। बिहार के जैसा चुनाव हमने और किसी ने देखा नहीं होगा। लोकतंत्र पर भरोसा करने वाले सभी लोग दुखी हैं। बीजेपी ने पता नहीं क्या तिकड़म लगाया, सब पलट दिया। यूपी में नौकरियों के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि किस विभाग में सरकार ने नौकरी दी, आंकड़े बता दें। बीजेपी सरकार कभी आंकड़े नहीं बताएगी। 4 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात थी, पता नहीं क्या हुआ। बड़ा सवाल ये है कि जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम से मुलाकात के बाद मांझी ने कांग्रेस आरजेडी विधायकों को दिया ऑफर, बोले नीतीश के साथ में आ जाएं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस में कलह के बाद जीतन राम मांझी ने कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों को ऑफर दे दिया है। मांझी ने कहा कि कांग्रेस आरजेडी के विधायक सीएम नीतीश कुमार के साथ आ जाएं। उनकी बातों को सीएम नीतीश कुमार तरजीह देंगे। उनकी विचारधारा भी नीतीश कुमार के साथ मिलती है। मांझी ने कहा कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस के विधायक एनडीए के साथ आ जाएं। हम लोगों के साथ आकर एनडीए को मजबूत करें। नीतीश कुमार सबके नेता हैं। जहां पर नीतीश है वहां पर विकास है। नीतीश से की मुलाकात। बिहार विधानसभा चुनाव में 4 सीटें जीतने वाले जीतन राम मांझी अपने सभी विधायकों के साथ एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। जहां पहुंच वह सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उनके सभी विधायक भी साथ में थे। मांझी ने कहा कि वे अपने विधायक के साथ सीएम से औपचारिक मुलाकात कर उनको जीत की बधाई देने आए हैं। जीतन राम मांझी ने मंत्री पद के सवाल पर कहा कि मैं पहले सीएम रह चुका हूं, मैं मंत्री पद स्वीकार नहीं करूंगा। पहले कुछ लोगों ने ऐसा किया है कि वो सीएम के बाद मंत्री के पद पर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। हमारी पार्टी के किसी एक नेता को मंत्री पद दिया जाए। शपथ ग्रहण को लेकर जीतन राम मांझी ने कहा कि इसका फैसला सीएम ही करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव परिणाम के बाद पहली बार दिखे तेजस्वी यादव, चुने गए महागठबंधन दल के नेता। जी हां दोस्तों, बैठक के दौरान तेजस्वी का रुख काफी सकारात्मक दिखा और उन्होंने सभी नवनिर्वाचित विधायकों का अभिवादन किया। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के 2 दिनों के बाद गुरुवार को राजद के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कैमरे के सामने दिखे। दरअसल गुरुवार को पटना में सभी पार्टियों के विधायक दलों की बैठक हो रही है। इस कड़ी में पटना स्थित राबड़ी आवास में भी राजद के विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के विधायकों ने तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना। इसके बाद सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने एक मत से तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता चुना। महागठबंधन और विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद तेजस्वी यादव ने सभी विधायक अभिवादन भी किया। पार्टी की इस बैठक में मंच पर उनके अलावा उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, आलोक मेहता, ललित यादव, मनोज झा जैसे बड़े चेहरे भी दिखे। हालांकि इस बैठक में उनकी मां और लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी नहीं देखने को मिली। गुरुवार को ही पटना में महागठबंधन के सभी दलों के विधायकों की भी बैठक राबड़ी देवी के आवास पर ही हो रही है। इस बैठक में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में शामिल होने के लिए माले और कांग्रेस के नेता भी राबड़ी आवास पहुंचे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा के इस एमएलसी ने नीतीश को कहा विनाश पुरुष, सुशील मोदी से मांगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, बिहार में एक और जहां भाजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा के एक विधान पार्षद ने न केवल नीतीश कुमार को विनाश पुरुष करार दे दिया है, बल्कि भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से इस्तीफा तक मांग लिया है। पार्टी के अंदर विद्रोह का बिगुल फूंकने वाले ये विधान पार्षद हैं टुन्ना पांडे। पांडे ने चुनाव नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार और सुशील मोदी पर जमकर भड़ास निकाली है। मीडिया रिपोर्टरों के अनुसार टुन्ना पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार विकास पुरुष नहीं बल्कि विनाश पुरुष हैं। वहीं भाजपा के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी पर कहा कि सुशील कुमार मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को डुबो दिया है। पांडे यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि ये दोनों नेता बैक डोर से आते हैं, इन लोगों में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। टुन्ना पांडे के भाई बच्चा पांडे इस बार बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के टिकट से जीतकर विधायक बने हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश के ताज तिलक की तैयारी के बीच तेजस्वी की अहम बैठक, गेम पलटने की तैयारी। जी हां दोस्तों, एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार की ताजपोशी की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार दीपावली के बाद 16 से 18 नवंबर के बीच किसी भी दिन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार बिहार की बाजी पलटने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस बैठक में तेजस्वी, राबड़ी, तेज प्रताप यादव, मनोज झा के अलावा कई नेता आरजेडी विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए 10 सर्कुलर रोड पहुंच चुके हैं।
बैठक में चुनाव में हुए गड़बड़ियों के साथ ही आगे क्या कदम उठाए जाएं, इसे लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। तेजस्वी चुने जाएंगे विधायक दल के नेता। यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस बैठक में तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया जाए। आरजेडी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सूत्रों का कहना है कि तेजस्वी सत्ता की संभावनाओं को लेकर भी रणनीति बना सकते हैं। अगर जीतन राम मांझी पार्टी का उन्हें समर्थन मिलता है, बीजेपी को रोकने के लिए एआईएमआईएम को भी मनाने में वह कामयाब हो जाते हैं, तो सत्ता की कुर्सी तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी। दूसरी तरफ बिहार में अब सरकार गठन पर मंथन शुरू हो गया है। हम पार्टी के जीतन राम मांझी गुरुवार सुबह नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पार्टी के नए विधायक भी मौजूद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जेडीयू दफ्तर भी जाएंगे, नए विधायकों से मुलाकात करेंगे। नीतीश करीब शाम 4 बजे जेडीयू दफ्तर पहुंचेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव परिणाम के विरोध में सड़कों पर उतरे आरजेडी कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से आरजेडी कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए हैं। अब वह भोजपुर जिले में आरा मोहनिया नेशनल हाईवे के जाम पर बैठे हैं। सामने आने वाली जानकारी के मुताबिक वह आगजनी भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है सड़क जाम की यह घटना उदवंत नगर थाना क्षेत्र के मलथर गांव के पास की है। यहां पर सैकड़ों की संख्या में राजद के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और सड़क जाम पर बैठे हैं। कई लोगों का कहना है कि इस बार के चुनाव परिणाम में धांधली हुई है। इसके अलावा कई लोगों ने तो यह तक आरोप लगाया है कि सरकार की मिलीभगत से चुनाव का परिणाम घोषित किया गया है, जिसके विरोध में हम सड़क पर उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि भोजपुर जिले में इस बार महागठबंधन का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। आप सभी को हम यह भी बता दें कि पटना में राबड़ी देवी के आवास पर आज आरजेडी विधायक दल की बैठक होगी। इस दौरान पार्टी तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुनने वाली है। इस बैठक में राबड़ी देवी के अलावा प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सहित तमाम नवनिर्वाचित विधायक व बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा नीतीश कुमार विकास पुरुष नहीं बल्कि विनाश पुरुष हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का बड़ा आरोप, एनडीए का साइलेंट वोटर महिला नहीं बल्कि ईवीएम और प्रशासन। जी हां दोस्तों, बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस ने नेताओं ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। महागठबंधन की हार पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने एनडीए पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एनडीए का साइलेंट वोटर महिला नहीं बल्कि ईवीएम और प्रशासन है। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि एनडीए को ना तो महिलाओं ने जिताया है और ना ही बिहार के नौजवानों ने जिताया है, इन्हें ईवीएम और प्रशासन ने जिताया है। बीजेपी जो कहती है कि महिलाएं हमारी साइलेंट वोटर हैं, इनका साइलेंट वोटर ईवीएम है, इनका साइलेंट वोटर प्रशासन है। इन्होंने बिहार में आखिरी समय में 5 से 7 सीटों पर खेल कर दिया और यह जबरदस्ती का ढोल बजा रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनकर उभरी है, तो यह बीजेपी वाले क्यों ढोल बजा रहे हैं? जेडीयू आधी सीटों पर हार गई, यह क्यों कूद रहे हैं? अगर किसी को बिहार की जनता का साथ मिला है तो तेजस्वी यादव को मिला है। अगर किसी को नकारा है बिहार की जनता ने तो वह एनडीए है। यही सच्चाई है कि इन्हें ना तो महिलाओं ने जिताया है और ना ही बिहार के नौजवानों ने जिताया है, इन्हें ईवीएम और प्रशासन ने जिताया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।